ध्यान से। आइए, कल हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है। मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, ये रखता है ये। अच्छा, सेम मैग्नीट्यूड एंड सो दैट द एंगल बिटवीन 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, एंड देयर इज स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी इक्वल टू कितना है 1/2। ये गिवन है भाई। हम क्या जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू तो इन्होंने 1/2 दे रखा है, यहाँ दे रखा है। और ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों बराबर है, हो सकता है कि नहीं। और यहाँ कॉस ऑफ 60 डिग्री, बोले भाई ये हो गया 1/2 इक्वल टू, ये जानते हैं आप कि ये मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 1/2 1/2 यही से कैंसिल हो गया। तो मिलेगा क्या, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी मॉड ऑफ ए बराबर क्या मिलेगा 1। और यही वैल्यू मॉड बी की भी हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल। ये देखिए आंसर हो गया। 2 लाइन का क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हम कह रहा फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर। ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यानी क्या मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 है। दुर्गा, तो x माइनस ए, ये क्या लिखा हुआ है x माइनस ए डॉट x प्लस ए, ये बराबर किसके है 12 के। ठीक है, यहां से x का मल्टीप्लाई किया, x डॉट x प्लस क्या भाई a डॉट x माइनस क्या a डॉट x माइनस a डॉट a इक्वल टू क्या है बेटा 12। ये और ये दोनों क्या हुए कैंसिल हो गए, बड़ी अच्छी बात। ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 12। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए तो यूनिट वेक्टर है 1 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 12, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 30, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या √30। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं ना, 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप समझ जाइए सब। देखिए ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है। इफ ए इक्वल टू, हम नोट कर लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी की वैल्यू क्या है वैसे वैसे -i प्लस 2j प्लस k, और सी की वैल्यू क्या है 2i प्लस k। दे रखे हैं, क्या कह रहे हैं सर, a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। a प्लस लेमडा बी और सी वेक्टर्स ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर। क्या मतलब है, मतलब है यहाँ a प्लस लेमडा बी और डॉट वेक्टर सी की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से पहले इसकी वैल्यू हम ले लें a प्लस लेमडा बी किसके बराबर है, तो लिखेंगे a प्लस लेमडा बी बराबर a की वैल्यू क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k, क्यों जी, अब प्लस लेमडा माइनस i प्लस 2j, अब प्लस क्या हो गया k, हो गया कि नहीं। इन दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो लिख लेते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस लेमडा i प्लस 2 लेमडा j प्लस लेमडा k, लिख दिया गया बराबर। ये देखिए 2 माइनस लेमडा इंटू आई होगा कि नहीं, दोनों को ऐड किया, बोलो। यहाँ पे चलेंगे प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इंटू j होगा कि नहीं, अब प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू k, ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, ये तो a प्लस
लेमडा बी की वैल्यू आती है। ठीक है, अब इसी के साथ हम सी का डॉट प्रोडक्ट है और बराबर 0 अगर हो जाए तो आप कह देंगे कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस लेमडा बी और डॉट क्या सी बराबर ए प्लस लेमडा बी को लिखिए 2 माइनस लेमडा इंटू आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इंटू जे प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू के। ये तो हो गया आपका। और डॉट डॉट क्या हो जाएगा भाई 3i प्लस जे 3i प्लस जे, ये हमें इसके साथ डॉट होगा। ठीक है, और ये जानते हैं किसके बराबर है, ये 0 के बराबर। ठीक है, तो आई वाला 3 वाला मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस लेमडा। ठीक है, और जे वाला क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होना है यानी 2 प्लस 2 लेमडा। क्यों जी, अच्छा के वाला तो 0 है वहां, तो 0 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0। ये 3 में से 2 गया माइनस लेमडा और ये कितना बचा प्लस 1 बराबर क्या 0। लेमडा इज इक्वल टू 8। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ले लिया a इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस क्या 6 की, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया। ठीक है, दूसरा वेक्टर बी जो मैंने बी वेक्टर ले लिया 5i प्लस 2j और प्लस क्या हो गया 2k। ठीक है, अच्छा ये दोनों वेक्टर देखिए 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। कैसे पता लगेगा, देखिए अगर हम यहाँ मॉडुलस ऑफ इन की बात कर ले तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कितना हो गया रूट 41 होगा कि नहीं। अच्छा अगर हम मॉड ऑफ बी की बात कर लें तो अंडर रूट हो जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 4 25 4 29 4 33 ये रूट 33। देखिए ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका ए डॉट बी वेक्टर लेंगे, देखिए ए डॉट बी बराबर लेंगे हम तो हो जाएगा क्या 2i प्लस जे माइनस 6k डॉट क्या 5i प्लस 2j और प्लस 2k। ये बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 2 माइनस 12 ये बराबर 0 हो गया ना। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर a बराबर 0 हो अथवा b बराबर 0 हो तभी ये डॉट b की वैल्यू 0 हो सकती है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो a और b तो नल वेक्टर्स है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ a और b नॉन जीरो वेक्टर्स, तभी 0 हो रहा है, नहीं 0 हो रहा। तो कह रहा है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये कन्वर्स नहीं है। ठीक है, इस तरह से आज के लिए आपका इतना ही। कल हम सब लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सॉल्यूशन और दो बेटा विशाल सॉल्यूशन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। देखिए कह रहा है सो दैट इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर। ये दोनों परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। बात यही है। तो आप क्या करेंगे, देखिए मॉडुलस ऑफ ए बी ऐसे लिखा है ना प्लस मॉडुलस ऑफ बी इंटू ए ऐसे। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और क्या है मॉड ऑफ ए इंटू क्या बी है ना, और माइनस इंटू ए बराबर किसके होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका मल्टीप्लाई पहले इसमें करिए, क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी इंटू क्या मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी हो गया कि नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए माइनस मॉडुलस ऑफ ए बी माइनस इंटू इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू ए हो गया कि नहीं। इसका करिए प्लस
मॉडुलस ऑफ बी ए है ना, इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी। क्यों? अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ बी और क्या है ए इंटू क्या ए। हो गया कि नहीं? क्या इक्वल 0 के है कि नहीं ये देख लेते हैं। बराबर इन दोनों में क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू क्या बी स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों बिल्कुल ऐसे दोनों कट गया ना। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। इन दोनों का मतलब लगभग एक ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों कट करके आंसर कितना दे दिया, 0 है ना। आप ये लिख देंगे हैंस these are perpendicular to each other। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात यही कर लेते हैं, 2 लाइन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो बेटा, कह रहा है यदि ए डॉट ए बराबर 0, देखिए ए डॉट ए बराबर 0 है ना। क्या मतलब है, अगर ए डॉट ए बराबर 0 है इसका मतलब है ए 0 वेक्टर है, तभी तो 0 हुआ। ए 0 वेक्टर है तो यहाँ से वेक्टर ए बराबर 0। अब कह रहे हैं फाइंड ए डॉट बी बराबर 0। ठीक है, तो कह रहा है देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। वेक्टर बी के विषय में क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप, क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, क्या निकल के आ रहा है। ए डॉट बी जब ए बराबर 0 है तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा। इस स्थिति में क्या संभव है, बी 0 भी हो सकता है और बी 0 नहीं भी हो सकता। अगर बी 0 हो तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर बी नहीं 0 है तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? तो ये लिख सकते हैं आप बी इज, है ना, 0 भी हो सकता है, 0 वेक्टर और नॉन 0। हाँ, बी इज 0 वेक्टर एंड नॉन 0 वेक्टर। ये कंक्लूजन आपने निकाल दिया। क्यों? बस 2 लाइन का आंसर, देखिए कंप्लीट हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को किस तरकीब से सॉल्व करते हैं इसको देखिए। लिखा हुआ है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर। मतलब क्या है इसका, मॉडुलस ऑफ ए बराबर मॉडुलस ऑफ बी बराबर मॉडुलस ऑफ सी बराबर क्या है 1। यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है आपको। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमको ये चीज लानी है, ये चीज लाना हमको है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए, किसके साथ, विथ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, इसका तो हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी अब प्लस सी, और 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0 ही होगा। क्यों? हमने मल्टीप्लाई किया ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर क्या हुआ 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर क्या हुआ 0, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1। यहाँ लिख दिया हूँ, देखिए तो 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0। इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको ले लिया आपने। फिर लिखेंगे अगेन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ बी के साथ डॉट प्रोडक्ट।
ठीक है, तो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। यहां से बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर 0, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ इसको लिख सकते हैं आप ए डॉट बी प्लस 1 प्लस क्या बी डॉट सी बराबर 0, इक्वेशन 2। अब इसी का डॉट प्रोडक्ट आप सी के साथ ले लीजिए। ठीक है, आइए टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ सी, सी के साथ ले लीजिए। ये हो जाएगा फैक्टर सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट तो 0 ही हो जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी बराबर 0। राजकुमार क्या हो जाएगा ये ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस 1 बराबर क्या 0, इक्वेशन 5। तीनों को ऐड कर दीजिए। क्या करिए तीनों को ऐड कर दीजिए। लिखेंगे आइडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड क्या 5। तो इसको जोड़िए, क्या है फर्स्ट क्या है 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस, इसको जोड़िए ए डॉट बी प्लस 1 प्लस बी डॉट सी, अब 3 को जोड़िए प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। जोड़ दिया मैंने। अब देखिए ये 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 ए डॉट सी बराबर क्या हुआ -3। हुआ कि नहीं? हमने 2 को कॉमन लिया यहाँ, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी बराबर क्या हुआ -3, क्यों जी? और यहीं से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी बराबर किसके हो जाएगा -3/2। दिस इज योर आंसर। इसकी बात करें, दिस इज योर आंसर। इस तरह से चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। मुस्कान सिंह, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ आइदर वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर, कह रहा है कि अगर वेक्टर ए 0 हो अथवा वेक्टर बी 0 हो तो ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। आप जान भी रहे हैं कि अगर आप जान भी रहे हैं कि ए बराबर 0 हो और वेक्टर बी बराबर 0, यानी ए भी नल वेक्टर हो ये भी नल वेक्टर हो, दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो जाएगा तो हम बड़े हिसाब से कह सकते हैं कि सर ए डॉट बी बराबर 0 होगा। तो ये कह रहे हैं क्या कन्वर्स भी ऐसा ही है? कन्वर्स का मतलब ये है कि अगर ए भी 0 ना हो और बी भी 0 ना हो तो क्या ए डॉट बी सही हो जाएगा क्या? तो देखते हैं अभी देखते हैं हम। ठीक, आइए। और लिखा हुआ इन्होंने जस्टिफाई और आंसर विथ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से लेना है। तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत ध्यान से लेना पड़ेगी। एग्जाम्पल्स ऐसा तो नहीं कि एग्जाम्पल याद है आपको, हमें याद है, किसी को याद नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देंगे इसलिए क्योंकि हम ए डॉट बी के विषय डॉट बी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह जानते हैं, तो उसको लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए ए बराबर अगर मैं लिख दूं 2i प्लस जे -5, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, ये दोनों वेक्टर देखिए 0 के बराबर नहीं है, कैसे पता लगेगा? देखिए अगर हम यहाँ मॉडुलस ऑफ ई की बात कर ले तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी कितना हो गया √41 होगा कि नहीं? अच्छा, अगर हम मॉड ऑफ बी की बात कर लें तो अंडर रूट हो जाएगा 25
प्लस 4 प्लस 4, 25 4 29 4 33, ये रूट 33। देखिए ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन जब हम इसका ए डॉट बी वेक्टर लेंगे, देखिए ए डॉट बी बराबर लेंगे हम, तो हो जाएगा क्या 2i प्लस जे माइनस 6k डॉट क्या 5i प्लस 2j और प्लस 2k, ये बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 2 माइनस 12, ये बराबर 0 हो गया ना। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर a बराबर 0 हो अथवा b बराबर 0 हो तभी ये डॉट b की वैल्यू 0 हो सकती है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो a और b तो नल वेक्टर्स है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ a और b नॉन जीरो वेक्टर्स, तभी 0 हो रहा है, नहीं 0 हो रहा। तो कह रहा है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये कन्वर्स नहीं है। ठीक है, इस तरह से आज के लिए आपका इतना ही। कल हम सब लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।